पापा जी झूठ मत बोलो, पैसे आपने ही चुराए हैं, आप ही थे उसी कमरे में। बेटा भला मैं अपने घर में पैसे क्यों चुराऊंगा? पापा जी प्लीज ये ड्रामा ना आप मेरे सामने मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हो। क्या हो गया? तुम्हारे पापा पैसे चोरी कर रहे हैं, और क्या होगा। नहीं बेटा। यार सच में पापा आप कितना झूठ बोलते हो, और कितना झूठ बोलोगे। ये एक सेकंड तुम्हारे पास सबूत क्या है? वो पैसे पापा नहीं चुराए। सबूत? अरे जिस कमरे में पैसे थे ना, सुबह से ना सिर्फ पापा जी उस कमरे में गए हैं। तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? चोरी का इल्जाम लगा रही हो मेरे पापा को? अरे मैं सच ही बोल रही हूँ, इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि अपने ही बेटे के घर में ये चोरी कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे, अब तो आपका बेटा भी आ गया, क्यों कर रहे हैं आप अपने ही घर में चोरी? मैं क्यों करूंगा बेटा? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या जरूरत पड़ गई आपको चोरी करने की? जिस भी चीज के लिए आप हमसे पैसे मांगते हैं हम आपको देते हैं ना, कभी आज तक मना किया है? फिर भी आप अपने ही बेटे के घर में चोरी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? धर्मेंद्र बेटा, बहू मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा आप करो और ऊपर से मैं बोल दूं तो आपका ये कहना है कि मैं आप पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। एक काम कीजिए, आप अभी के अभी अपना बैग चेक करवाइए। एक सेकंड, ये क्या बकवास करी जा रही हो? अरे बैग चेक करने के लिए बोल रही हूँ। क्यों? मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने चोरी नहीं की है तो बैग चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? पैसे ना इसी बैग में, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गांव जा रहे हैं ना, वहाँ इनको पैसों की जरूरत होगी, इसलिए इन्होंने पैसों की चोरी कर ली होगी। बैग चेक कराइए, चलिए। रुक जाओ एक मिनट। अगर पापा ने पैसे ले भी लिए इस घर से तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे अगर ये हमसे पैसे मांगते ना तो मैं दे देती, लेकिन इन्होंने ना अपने घर में चोरी किया, और चोरी करना ना बहुत गलत है धर्मेंद्र। चोरी गलत है? हाँ गलत है। तो फिर चोरी की सजा क्या होनी चाहिए बताओ? देखिए पापा जी, वैसे ना मेरा बहुत दिमाग खराब है, तो आप अपना बैग दीजिए, दीजिए बैग। पापा देना जरा बैग। और अगर इसमें पैसे निकले ना फिर बताऊंगी। क्या हुआ? नहीं मिला कुछ? मिलेगा भी नहीं कुछ। वो एक काम करो, अपने पर्स में से अपना पर्स दो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने पैसे चोरी किए हैं तो रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। निकालो निकालो, क्या है? देख क्या रही हो? इसका मतलब पैसे तुमने चुराए हैं। ये पैसे मैंने चोरी नहीं किए, भला मैं क्यों चोरी करूंगी? तो ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे मुझे क्या पता कहाँ से, मैं अपने घर पे क्यों चोरी करूंगी? जो पैसे तुम्हारे पर्स से निकले हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चोरी तुमने की है। अरे मैं चोरी क्यों करूंगी? अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं तुमसे मांगूंगी ना, तो ये सब मुझे करने की क्या जरूरत है? तो पापा भी की चोरी करेंगे? पापा मेरे से पैसे नहीं मांग सकते? मुझे क्या पता ये पर्स में पैसे। शर्म आ रही तुम्हें थोड़ी सी? इतनी देर से सफाई पे सफाई दी जा रही हो। अरे तुम चुप हो। अपनी आंखों से देख रहा था मैं जब पापा के बैग में तुम पैसे डाल रही थी। उसके बाद वो पैसे पापा के बैग में से निकाल के मैंने तुम्हारे पर्स में रख दिए थे। अरे क्या हो तुम? किस मिट्टी से बनी हुई है ये बताओ ना मुझे। क्या उखाड़ा क्या है? मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? अरे तुम मेरे पापा के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम इसलिए लगा रही थी ना चोरी का इल्जाम, ताकि अगर मुझे पता चले कि मेरे पापा इस घर से पैसे चोरी कर रहे हैं तो मैं इनको दोबारा कभी घर में ना आने दूं, तुम्हारी बातों में आ जाऊं मैं। अरे क्या मिलेगा तुम्हें एक बाप को उसके बेटे से अलग करके? ये बताओ ना मुझे, तुम इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर मेरे पापा के लिए? पापा है मेरे, ससुर है तुम्हारे, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि इनके ऊपर ऐसा चोरी का इल्जाम लगा के घर से बाहर निकलवा दो। इनको इस घर में नहीं देखना चाहती ना तुम? पापा देख लो, आप ही बोलते थे ना कि आपकी बहू कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, देख लो चोरी का इल्जाम लगा रही है आप ही को। आपने ही पसंद किया था ना मेरे लिए इसको, देख लो अपनी पसंद। आज आप ही के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है, आप ही को इस घर से बाहर निकालने की बात कर रही है। अरे इसे बहू तो छोड़ो, इंसान कहलाने लायक नहीं है ये। बहू ऐसा क्यों किया तूने? मैंने आज तक किसी भी काम में तुझे टोका टाकी की है? कभी उल्टा बोला है? फिर तूने ऐसा क्यों किया बेटा? तू मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। अगर तू मुझे एक बार भी बोल देती ना तो मैं वैसे ही ये घर छोड़कर चला जाता, और कभी जिंदगी में तुझे मैं दोबारा शक्ल नहीं दिखाता। अरे क्यों जाएंगे पापा आप घर से बाहर? आपके बेटे का घर है ये, आपका घर है ये। और अगर इस घर में किसी ने गलत किया है ना तो दिया ने किया। इसको जाना चाहिए अगर इस घर से कोई जाएगा बाहर। यहाँ पे चालबाजियां कर रही हो।
अरे यही संस्कार लेके आई हो कि अपने घर से? अभी फोन करता हूँ तुम्हारी माँ को और उनको बताता हूँ कि उनकी बेटी यहाँ क्या करतूत कर रही है। आई एम सो सॉरी धर्मेंद्र, अरे अब क्यों सॉरी? गलती हो गई मुझसे। मम्मी का नाम लिया तो माफी मांगने लग गई। अरे उन्हें भी तो पता चलो उनकी बेटी कैसी है। क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखा के भेजा था तुम्हें अपने ससुराल में कि वहां जाके अपने ससुर को घर से बाहर निकाल देना, पूरा घर बिखेर देना? तुम्हारी माँ मुझे बेटा बेटा करके बुलाती है और माँ समझता हूं मैं उन्हें अपनी। और यहाँ क्या कर रही हो तुम मेरे बाप के साथ? मेरे बाप को तो तुम अपना बाप समझती नहीं हो, ससुर समझती नहीं हो। अरे क्यों भेदभाव करती हो ये? फिर तुम ये उम्मीद लगाती हो कि मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानूं, लेकिन तुम मेरे परिवार को अपना नहीं समझोगी। हाँ, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। पर हर लड़का चाहता है कि अगर वो किसी से शादी कर रहा है ना तो उसका पार्टनर उसके माँ बाप की इज्जत करे, घर को समेट के रखे। लेकिन तुमसे मैं ये उम्मीद लगाई क्यों रहा था मुझे समझ सकता, लेकिन तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं लगा सकता। आई एम सो सॉरी धर्मेंद्र, आई एम सो सॉरी पापा जी। मैं कान पकड़ के आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मुझे अपनी इस हरकत पे बहुत शर्म आ रही है। आई एम सो सॉरी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र बेटा, बहू को माफ कर दे। और मेरी बात सुन बेटा, ये घर मेरा भी है, तेरा भी है, धर्मेंद्र का भी है। अगर मुझे कभी भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं मांग लूंगा, चोरी नहीं करूंगा। आज तो तूने मुझे चोर बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा दोबारा मुझे चोर मत बोल दियो। धर्मेंद्र बेटा, बहू को माफ कर दे। ये बात इसके घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसी घर में ही रहनी चाहिए। देखिए कितना बड़ा दिल है मेरे पापा। चोरी का इल्जाम लगा रही थी, एक मिनट भी नहीं लगाया तुम्हें माफ करने में। वो बेटी तो छोड़ो, पहले इंसान बन जाओ तुम। बैग दो पापा को। मैं छोड़ देता हूँ आपको, स्टेशन चलिए।